दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी का उस वक्त नारा था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार और अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपको दिखाते हैं कहां पहुंच गई हैं और अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं क्या। आप थोड़ा करीब आकर दिखाइए। देखिए, पेट्रोल की जो कीमतें हैं ताजा वो ये हैं कि 100 रुपये 52 पैसे पेट्रोल की कीमत है और डीजल की कीमत क्या है, 92 रुपये। यानी जो नारा देकर बीजेपी सत्ता में आई थी कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस नारे के ऊपर अगर गौर किया जाए 2014 से लेके और 2021 में हम खड़े हुए हैं। पिछले 7 साल में इसी पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो आग लगी है, आम आदमी का जीना इस पेट्रोल की कीमत ने मुहाल कर दिया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, पेट्रोल पंप पर हम खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस है। क्या करते हैं पारस जी? सर मेरा नाम सीसीटीवी कैमरा का काम है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है, गाड़ी तो आप भी चलाते हैं, सीसीटीवी कैमरे का काम है तो फील्ड में घूमने का काम है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? 100 रुपये 52 पैसे पेट्रोल की कीमत आज की तारीख में। सर मैं नहीं मानता ये 100 रुपये 52 पैसे पेट्रोल महंगा है, क्योंकि सरकार ने इतनी फैसिलिटी दी हुई है। अगर आप पेट्रोल को ही देखें और चीज़ों को ना देखें तो पेट्रोल कहीं नहीं बढ़ता। आप कह रहे हैं जो 100 रुपये 52 पैसे पेट्रोल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं ये कीमतें? अगर ऊपर जाएंगी आप कहाँ तक इसको बर्दाश्त करेंगे? सर अगर देखें, आप पेट्रोल पे ही ना लीजिए, सड़क इतनी, हाईवे बन रहे हैं, इतने इंटीरियर बन रहे हैं, इतनी बिल्डिंगें बन रही हैं, इतने काफ़ी कुछ। अगर आप देखें कोरोना काल में ही आपने सब गेहूं और चावल आपको फ्री मिलता देखा है। ये अगर पेट्रोल इतना सरकार तो कहीं ना कहीं से करेगी ना। अगर आप इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो इसमें नुकसान ही क्या है? इनका मानना है कि जो कोरोना काल जो था, संक्रमण काल जो था, उसके अंदर जो लोगों को गेहूं वितरित किया गया है, जो वो गेहूं दिया गया है सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल के जरिए, इनका मानना यह है कि वो कीमतें बढ़ाकर जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है, वो आम लोगों में वितरित किया जा रहा है राशन के माध्यम से। ऐसा इनका मानना है। आपका नाम क्या है? संजय कुमार। संजय कुमार जी, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर क्या कहेंगे? 100 रुपये 52 पैसे आज पेट्रोल की कीमत है, सेंचुरी मार चुका है पेट्रोल। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सर देखिए, जैसे कि ये पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनसे थोड़ा और महंगाई पेट्रोल पे ही नहीं, महंगाई सब चीज़ों पे भी है। महंगाई और चीज़ों पे भी हो रही है। लेकिन दरअसल बात यह है, जहाँ तक मेरा विचार है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आम जो आदमी है, आम आदमी जो है फ़िलहाल वो परेशानी में ही है। फ़िलहाल आम आदमी जो है वो परेशानी में ही है। ठीक है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जैसे कि उद्योगपति वगैरह, ठीक है, उनके काम उसी तरीके से चल रहे हैं। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो परेशानी में हैं फ़िलहाल। यानी आप कह रहे हैं जो नीचे के लोग हैं उनको मार पड़ रही है पेट्रोल डीजल? परेशानी है उनको। वो लोग ये बताओ, जो आदमी सुबह से शाम तक 300 रुपए की दिहाड़ी करके लाता है, वो अपने बच्चों को क्या खिला लेगा और क्या पेट्रोल क्या कर लेगा? वो कुछ भी नहीं कर सकता। 300 रुपए में घर का राशन। कितना फर्क पड़ा है इन कीमतों के बढ़ने से? कितना फर्क पड़ा है? अभी एक शख्स से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन कीमतों से बढ़ने से, और बढ़ेगा तो तब भी कोई मुश्किल नहीं है। वो कह रहे हैं देश में तो विकास हो रहा है, विकास चाहिए। देश में विकास हो रहा है, लेकिन एक बात देखिए, विकास के माध्यम से अगर आप सोचते हैं, जो उच्च स्तर का विकास है वो हो रहा है, लेकिन आज जो निम्न स्तर के लोग हैं, वो लोग बड़ी कठिनाई में हैं, बहुत कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मतलब बहुत भारी संकट, कोरोना काल में बहुत भारी संकट उत्पन्न हुआ है और उन्होंने वो झेला है। उनके बच्चों पर भी कुल मिलाकर एक आखिरी बात आपसे, पेट्रोल डीजल की कीमतों से आपकी जेब पे फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? जी हाँ, फर्क पड़ा है। इनका मानना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों से उनकी जेब पर फर्क पड़ रहा है। आपको मैं दिखाऊंगा, एक महिला है हमारे साथ, क्योंकि खाली पेट्रोल ही नहीं बढ़ा है, साथ में गैस भी बढ़ी है। और 1 मिनट रुक जाइए, आप 1 मिनट ठहरिए। बहन जी, क्या नाम है आपका? बबली। इधर आकर दिखाइए। बहन जी, ये बताइए, रसोई गैस भी बढ़ी है, आप एक गृहिणी हैं, घर को चलाती हैं, सारी जिम्मेदारी आपकी रहती है रसोई की आपके ऊपर। किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आई हैं रसोई गैस के दाम बढ़ने? बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। जो गैस 1 महीने में खर्च हो रखा, ठीक है? और वो मतलब 1000 रुपये का हो रहा है इस टाइम। पहले वो 420 का था, कुछ ऐसा, है ना? 420 का हो रहा था और बाकी जो पैसा बचा था उससे अपनी रसोई का बाकी खर्च हो रहा था। ओके, नहीं, सब्सिडी भी बंद है।
तो कुल मिला के रसोई का बजट बिगड़ रहा है। हाँ जी, बिगड़ रहा है बहुत। क्या क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? सरकार के नुमाइंदे भी आपको देख रहे हैं और जनता भी आपको देख रही है, आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील ये है जी, मतलब हर चीज़ पे कीमत घटनी चाहिए मतलब। देखिए, इनका भी मानना यही है कि जो महंगाई बढ़ी है ना, पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस भी जो बढ़ी है, उसमें लोगों को राहत मिलनी चाहिए, कीमतें कम होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? पंकज, क्या करते हैं पंकज जी? दुकान है जी, किस चीज़ की दुकान चलाते हैं? इधर से दिखाइए। परचून की दुकान है जी। अच्छा, ये बताइए, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, उससे बढ़ने पर आपकी जेब पर किस तरह फर्क पड़ रहा है? सेंचुरी पेट्रोल ने आज मार दी है, 100 रुपये 52 पैसे पेट्रोल का रेट है। आपकी जेब पर क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? फर्क तो पड़ा है जी, पर कोई परेशानी नहीं है जी। अभी कोई दिक्कत नहीं है 100 रुपये? कोई दिक्कत नहीं है, सब कहाँ तक इस कीमत को, कहाँ तक अभी आप मानते हैं कि परेशानी नहीं होगी? कहाँ तक जाएगी अगर कीमत? परेशानी तो होगी जी, पर जो है चल रहा है ठीक ही चल रहा है, जो भी है। चलिए, इनको इनका मानना है अभी पेट्रोल डीजल की कीमत से ऐसी कोई खास परेशानी नहीं आई है। इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम और उनसे भी जानते हैं उनके आखिर विचार क्या है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेके। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर चंद है जी। ईश्वर चंद जी, ये बताइए, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उसको लेकर क्या कुछ आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? पेट्रोल आज सेंचुरी मार चुका है, 100 रुपये 52 पैसे पेट्रोल की कीमत है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल महंगा नहीं है। कोई महंगा नहीं? कहाँ तक इस कीमत को बर्दाश्त कर सकते हैं? जहाँ तक भी होगा करेंगे बर्दाश्त, लेकिन ये अगर हम दोनों एंगल से देखते हैं तो कोई महंगा नहीं है। दूसरा एंगल कौन सा, थोड़ा सा बताएंगे? ये है कि अब से 40-50 साल पहले मैं तनख्वाह मतलब नौकरी पर लगा था, 7-8 एक रुपये। मिनट, जरा हेलमेट उतार दीजिए, फिर आवाज थोड़ी और सही आएगी आपकी, चेहरा भी सही आएगा। चलिए, हाँ जी बताओ। अब बताइए, क्या बता रहे थे? भाई ऐसा है, अब से 40 साल पहले जब नौकरी पर लगे थे 7-8 हज़ार रुपये लीटर था पेट्रोल, नौकरी थी 150 रुपये, और आज पेंशन मिल रही है मुझे 45,000 रुपये, और पेट्रोल बढ़ा है मात्र जो है 80-85 रुपये या 90 रुपये। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे? आपको 45,000 रुपये पेंशन मिल रही है, उससे अलग भी कुछ काम करते हैं आप? हाँ बिल्कुल करता हूँ। क्या करते हैं आप? मेरी उम्र 70 साल होगी, मैं अभी भी भाग दौड़ करता हूँ, अपना काम करता हूँ, जो भी मुझे मिलता है उसको करने की कोशिश करता हूँ। जो लोग 400 रुपये की मजदूरी करते हैं या राजमिस्त्री का काम करते हैं, 500-600 रुपये की दिहाड़ी करने जाते हैं, उनके सामने तो समस्या हो गई ना। सिर्फ फिर वो कैसे 100 रुपये 200 रुपये का तेल कैसे बर्दाश्त करेंगे? 24 घंटे वो मोटरसाइकिल चलावे क्या? साइकिल पे भी जाते हैं, साइकिल चलाओ अपनी, क्या दिक्कत हो गया? अगर लायबिल हो सकता है जहाँ तक वहाँ तक करो, नहीं तो अपनी साइकिल चलाओ, क्या समस्या है उसमें? कुल मिला के गरीब आदमी को कोई दिक्कत होगी तो वो दिक्कत नहीं है, और अमीर को कोई परेशानी है ही नहीं है। किसी को कोई परेशानी नहीं, तो सिर्फ बात है, बात होगी है। पहले मजदूरी तो 20 रुपये होती थी, अब मजदूरी 400, 450, 500 रुपये, तो कहाँ दिक्कत आएगी भाई? चलिए, देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हम आपको दिखा रहे हैं। लोग क्या सोच रहे हैं उन कीमतों को लेकर, एक बौजी और उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मास्क थोड़ा नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन ली है आपने? वैक्सीन ले ली। हाँ, तो बताइए सर, पेट्रोल आज जो है सेंचुरी मार चुका है, 100 रुपये 52 पैसे पेट्रोल कीमत, आपकी जेब पर क्या कुछ फर्क पड़ा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा। मैं लकड़ी का काम करता हूँ, काम रोजगार बंद हो गए, रोजगार रहे नहीं, और इनमें पेट्रोल कहाँ डालेंगे? बच्चों की फीस तक नहीं दी जा रही। बहुत बुरा हाल हो गया देश का, इतना बुरा हाल हो गया कि अब जब रोटी खानी भारी हो रही। अभी लोग तो यही से कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी 100 रुपये तक। रसोई की जो है ना कीमतें बढ़ा दी गैस की, और पेट्रोल देखो सेंचुरी मार दी, और सरसों का तेल है वो भी सेंचुरी मार दी उसने भी, और डीजल भी सेंचुरी के नज़दीक पहुँचाया। कुल मिला के जेब पर फर्क पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा। चलिए, इनका भी मानना है कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके बढ़ने से इनकी जेब पे फर्क पड़ा है। इनसे बात करेंगे बो जी से। इधर से दिखाइए, इधर आइए, इसको बंद कर दीजिए, एक मिनट। क्या नाम है आपका, ये बताइए? मेरा नाम खेर सिंह है जी। क्या करते हैं केर सिंह? मैं मजदूरी, मेहनत मजदूरी करूँ। ये बताइए, पेट्रोल तो 100 रुपये के पार हो गया है, 100 रुपये 52 पैसे आज की कीमतें हैं, यहाँ इस पेट्रोल पंप पे हम भी देख रहे हैं। आपकी जेब पे क्या कुछ फर्क पड़ा? बस जेब पर क्या, हमें तो खड़ी करनी पड़ेंगी। क्या खड़ी करनी पड़ेगी, ये बताइए? मोटरसाइकिल है, क्यों? पेट्रोल डलवाइए, चलाइए। पेट्रोल का इतना कहाँ से लाए? बजट तो नहीं है। और यहीं से लोग कह रहे हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उन पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो बड़े लोग हैं ना, मैं गरीब आदमी पर ये झेले जा रहा। आपकी जेब पे क्या कुछ फर्क पड़ा है? अच्छा बताइए, क्या फर्क पड़ रहा है? गैस चूल्हा जल रहा, अगर गैस की वजह से तो गैस इतनी महंगी कर दी कि घर पे चूल्हा जलाना पड़ रहा। ये पेट्रोल, यदि कोई जरूरी काम अर्जेंट ही भर गया तो मोटरसाइकिल लेके जा रही, मेरे घर खड़ी भी है, साइकिल उठा लिया मैं तो। कुल मिला के फर्क पड़ रहा है। हाँ जी, क्या, ज्यादा क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से?
सरकार से ये मांग करने चाहेंगे कि ये जो 70 रुपये पेट्रोल होना चाहिए, ये जो 30 रुपये फालतू जा रहे हैं हमारे, नाजायज जा रहे हैं। चलिए भैया, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग राय। कुछ लोगों का मानना है कि पेट्रोल और जो 100 रुपये के पार है उससे उनके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग कहना यह भी है कि पेट्रोल की कीमतों ने उनका जीना मुहाल कर दिया है और गाड़ी चलाना उनके लिए अब मुश्किल साबित हो रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय रख सकते हैं। इस खबर के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, सहारनपुर जिला।